सुधे श्रोतृवृंद, आज हमारा मनसा परिक्रमा का तीसरा मंत्र है। पुनः एक बार पृष्ठभूमि का कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिर मनसा परिक्रमा के मंत्रों की पृष्ठभूमि क्या है। वैदिक चिंतन धारा में, वैदिक विचारधारा में, वैदिक दर्शन भक्ति को किस तरह से समझता है, इन बिंदुओं को यदि सही ढंग से समझना है तो मनसा परिक्रमा के मंत्रों में जाना पड़ता है। वैदिक विचारधारा में ऐसा नहीं कि आप चले गए और आपकी भक्ति पूर्ण हो गई। वैदिक विचारधारा में ऋषियों के जो मान्यताएं हैं, जो उनका चिंतन है, चिंतन की पृष्ठभूमि है, जिस तरह से एक वीर व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में जाता है, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ जाता है। भक्ति कोई निकम्मेपन का नाम नहीं है। भक्ति युग जो हमारे यहां भारत में चला है, उसका अर्थ लोगों ने लगा लिया कि भक्ति का मतलब निकम्मापन, निष्कर्मण्यता। पर वाकई भक्ति जो है, जिस प्रकार से एक वीर पुरुष, एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में जाता है और पूरी तैयारी के साथ जाता है, पूरे अस्त्र शस्त्र को सुसज्जित करके जाता है, ठीक भक्ति में भी आपको हमें सुसज्जा के साथ सबसे पहले हमारे जीवन में आना चाहिए। यम का हमारे जीवन में बहुत उपस्थिति है। यम का मतलब है अहिंसा। अगर हिंसा के भाव मन में है, ईर्ष्या के भाव मन में है, द्वेष के भाव, अभी हमने यज्ञ प्रार्थना की थी, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। छोड़ देवे छल कपट। भक्ति की पहली सीढ़ी है, और छल और कपट को हमें त्यागना पड़ेगा। अगर मैंने पिछली बार भी कहा था, पुनः निवेदन करना चाहूंगा, अपराध के लिए तब व्यक्ति तैयार होता है जब उसको भरोसा होता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। सबसे पहले अपराधी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, समझ जाता है कि मुझे कहीं कोई देख नहीं रहा है, और जब वो इस बात को मान लेता है कि कहीं किसी की मुझ पर नजर नहीं है, तभी वो अपराध करने के लिए तैयार होता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जहां जहां ऊपर वाला होता है, जहां जहां ऊपर वाला होता है, वहां वहां अपराध कम होते हैं। ऊपर वाले का अर्थ कैमरा। यह है आज का विज्ञान का युग। लेकिन अध्यात्म के युग में ऊपर वाला नहीं है, सब जगह वाला है। ऊपर वाला कहीं, नीचे वाला कहीं, सब जगह है। तो मनसा परिक्रमा के मंत्र में इस बात का निश्चय करना कि मुझे सोते समय भी देखा जा रहा है, जागते समय तो देखा ही जा रहा है, सोते समय भी देखा जा रहा है। इस विश्वास का नाम है अध्यात्म की भक्ति, वैदिक भक्ति। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर जाऊं और हरिद्वार में जाऊं, गंगा में सोचो कि मेरे पाप धुल जाएंगे। वैदिक भक्ति, वैदिक कर्म सिद्धांत इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है कि आपने कर्म कर दिया, कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे पुराने किए गए कर्म धुल जाएं, पाप धुल जाएं। आते हैं तीसरे मंत्र पर, और तीसरे मंत्र के लिए दो मंत्रों की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। पहला जो मंत्र है मनसा परिक्रमा का, उसमें हमने समझा था कि पूर्व दिशा परिश्रम की दिशा है, मेहनत की दिशा है, और उसका प्रतिनिधि, उसका देवता कौन है? अग्नि, प्राची दिग अग्नि। पूर्व का मतलब है कि आपको मेहनत करनी है, निश्चय करना है, आगे बढ़ना है। पहली दिशा परिश्रम की दिशा है, पुरुषार्थ की दिशा है, कर्मठता की दिशा है। दूसरी दिशा है दक्षिण, साउथ की दिशा। दक्षिण दिशा सफलता की दिशा है। सफलता मतलब ऐश्वर्य। पुरुषार्थ किया
और ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हुआ तो निश्चित मानी फिर पुरुषार्थ किया नहीं गया, फिर पुरुषार्थ के तरीकों को समझा नहीं गया। अगर कोई कहता है मैंने परिश्रम किया, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं पास नहीं हुआ हूं, तो निश्चय मानी उसने मेहनत नहीं की है। क्यों मेहनत नहीं की है? क्योंकि उसने प्राचीन दिशा का गुरु विद्वान लोग हैं उनसे गाइड लेनी चाहिए, आचार्यों से, अध्यापकों से, प्रोफेसर से गाइड लेनी चाहिए थी, काउंसलिंग करनी चाहिए थी, किस प्रकार से पढ़ो। परिश्रम का मतलब ऐसा नहीं है पूर्व में जाना है उत्तर दिशा में जाएं, उसको परिश्रम नहीं कहते। परिश्रम कहते हैं सही तरीके से अपनी ऊर्जा को खर्च करना, व्यय करना। दूसरे नंबर मंत्र में आता है कि आपको परिश्रम का फल ऐश्वर्य मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अगर मैंने श्रम किया है और उस श्रम का परिणाम ऐश्वर्य न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दक्षिण दिशा। पर दक्षिण दिशा में एक बात कही है जो बहुत सावधानी से सुननी चाहिए कि जैसे ही मेरे पास ऐश्वर्य आता है तो मेरे साथ कुछ चीजें और आ जाती, अहंकार किया जाती, कुटिलता की आ जाती। अब तक जिनको मैं मित्र समझता था, जिनके साथ मुझे बैठने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होती थी, सफलता आती सबसे पहले दूरी उन लोगों से बनाता हूं जो मेरे मित्र थे, जो सगे थे, संबंधी थे, पड़ोसी थे। तिरश्चिराजी वेद का मंत्र कह रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत का उदाहरण है। द्रोण और द्रुपद दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। इतने अच्छे मित्र थे कि द्रुपद ने भावनावश कह दिया कि जब मैं राजा बनूंगा ना तो हे द्रोण, आधा राज्य तुझे दे दूंगा। ये मित्रता थी, कह गया। लेकिन जैसे ही मंत्र कहता है कि जैसे ही ऐश्वर्य आया, जैसे ही राजा बना, तो द्रोण को याद था। द्रोण गए, भाई अब तुम राजा बन गए हो, आधा राज्य मुझे दे दो। द्रुपद में ऐश्वर्य आ गया, कुटिलता आ गया। कहा कौन सा मित्र, कैसा मित्र? जानते हो तुम्हारा स्तर मेरा स्तर कितना फर्क है हम दोनों में। तो तीसरा मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। तीसरा मंत्र है ओम प्रतीचि वरुणोधिपति प्रेरापो रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मां वेष्टियं वयं विश्वस्तं ओजं हे दद्मः। तीसरी दिशा है जो हमारी पीठ की दिशा है। पीठ पीछे की दिशा को बोलते हैं पश्चिम, जिसको हम देख नहीं सकते। हम पूर्व को भी देख सकते हैं, दक्षिण को भी देख सकते हैं, उत्तर को भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी पीठ को नहीं देख सकते हैं। मंत्र में गजब का चिंतन है। मंत्र कहता है यदि तुमने पुरुषार्थ किया है, और यदि तुमने सफलता हासिल कर ली, ऐश्वर्य पा लिया, लेकिन उस अहम ऐश्वर्य के साथ यदि निरभिमानिता है, अहंकार है, तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें बताता हूं मैं हूं ना। तो प्रतीचि दिग्वर्णोधिपते प्रदातो रक्षितान्न विषवा। एक बात ध्यान रखना है, प्रतीचि मतलब पश्चिम, दिक मतलब दिशा। प्रतीचि दिशा का देवता है अधिपति वरुण। वरुण का मतलब वर्णीय, बहुत सुंदर। दूसरा, वरुण के जो पाश है ना, उसकी पकड़ने की क्षमता, दूसरों को जकड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है। प्रतीचि दिग्वर्णोधिपति पिराकु। पिराकु शब्द का अर्थ है अजगर, सांप, जो बड़े बड़े जहरीले हैं। अजगर की सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सांप, अजगर आदि जितने जहरीले प्राणी हैं वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, संसार को, सृष्टि को ठीक रखने में। लेकिन परमात्मा के इस मंत्र में परमात्मा कह रहा है कि मैं जानता हूं अजगर पीछे से हमला करता है, सांप पीछे से हमला करता है। अगर तूने मेरे दो बातों का ख्याल रखा होगा, पुरुषार्थ किया होगा, मेहनत से पुरुषार्थ किया होगा,
और ऐश्वर्य आने पर भी तेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो जब तुझे कोई पीछे से तेरे ऊपर हमला कर रहा होगा, उस वक्त मैं तेरे साथ होऊंगा। प्रतीचि दिग्वर्णो धिपति क्रीडाको रक्षितान्न मिषवा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रक्षा करने वाला क्या है? ध्यान दीजिएगा, रक्षा करने वाला अन्नम ईशवा। अन्न जो है बाण का काम करेगा। जैसे एक बाण अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, ठीक अन्न भी आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ये अन्न क्या चीज? अन्न होता है जिसको हम खाते हैं, उसको अन्न कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, राजा के लिए प्रजा अन्न है। राजा के लिए प्रजा अन्न है, बॉस के लिए अपने कर्मचारी अन्न है। मैं कहां ध्यान रखना चाह रहा हूं, अगर अन्न का ख्याल नहीं रखा और सारा अन्न यदि राजा ने खा लिया ना, फिर राजा किस बात का? अगर राजा ने सारी प्रजा को समाप्त कर दिया, फिर राजा का ऐश्वर्य किस काम का? समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां अन्न जो है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये वेद जो है मानव धर्म का सिद्धांत नहीं करता है। वेद मानव धर्म का सिद्धांत नहीं बताता है, वेद प्राणी मात्र का सिद्धांत है। मानव मात्र में हो सकता है कुछ भी खा लें, मनुष्य के अलावा जो खाते भी हैं लोग, शाकाहार से अलावा जितना भी आहार है वो मानव धर्म में आ सकता है। लेकिन प्राणी धर्म की उपासना करने वाला व्यक्ति दूसरे प्राणियों को नहीं खा सकता है। उसे पता है कि ये अन्न जो है ये मुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, अगर मैंने इस अन्न को भी खा लिया तो फिर मेरा क्या होगा? समझ में आई चीजों को? अर्थात वैदिक परंपरा में भक्ति को समझना है, तो भक्ति को समझने का अर्थ है कि निकम्मापन भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है पुरुषार्थ पूर्णता होनी। जितने अधिक हम पुरुषार्थ से आप्लावित होंगे, जितने अधिक हम ऐश्वर्य से संपन्न होंगे, और साथ में जितने हम निरंकारी होंगे, अभिमान से रहित होंगे, सरल होंगे, सहज होंगे, संवेदनाओं से परिपूर्ण होंगे, उतने ही हम भक्ति को समझने वाले होंगे। एक प्रसंग जरूर रखना चाहूंगा। एक डाकिया एक पोस्टमैन है, उसका काम है चिट्ठी पहुंचाने का। डाकिया रोजाना की तरह चिट्ठी पहुंचाने जाता है। एक दरवाजे में नॉक करता है, खटखटाता है, तो लगभग 2 मिनट हो गए और वो अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई नहीं आया। अब डाकिया अंदर से ही जो है कुड़ने लगा कि क्या इतना टाइम। तो लगभग 7 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद, वेट करने के बाद दरवाजा खुलता है। तो जैसे ही डाकिया चिल्लाने वाला था, तो डाकिया की नजर नीचे गई, तो जो बालिका आई थी, जो कन्या, उसके पैर ही नहीं। अब तक जो गुस्सा था डाकिया के अंदर, वो गुस्सा रफू चक्कर हो गया। उसने बड़ी करुणा से, दया से, प्रेम पूर्ण से उसकी चिट्ठी दी और वापस चला गया। अब उसने निश्चय किया कि मैं इस घर में रुकूंगा। मुझे पता है वो बेटिया आएगी तो थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन डाकिया के साथ एक बात होती, डाकिया बिना चप्पल के आता था। डाकिया के पास पैसे इतने ज्यादा नहीं थे वो अपने जूते खरीद सके, अपने चप्पल खरीद सके। धीरे धीरे ये रूटीन बनता गया। जब भी चिट्ठी आती, डाकिया उस कन्या, उस बालिका के यहाँ चिट्ठी दे जाता। इसी समय वहां पर दिवाली का मौसम आ गया। दिवाली के मौसम में भारत में परंपरा है कि जो भी काम करने वाले होते हैं वो मांगते हैं, कुछ भाई दे दो, कुछ मिठाई, जो कुछ भी वो गिफ्ट लेते हैं। भारत की परंपरा है। उस लड़की ने देखा कि डाकिया मेरे घर आता है। उसने अपने सेवक से कहा कि अगली बार जब ये आए ना, तो वहां पर एक कागज रखना, उस कागज में रंग भर देना। अगली बार डाके आया तो उसका उस पेपर में प्रिंट बन गया, निशान आ गए।
क्या होगा, देखना कितने नंबर के चप्पल या कितने नंबर के जूते आ सकते हैं। उसने वो नंबर लिया और अपनी सेविका से कहा कि जा करके इतने नंबर का चप्पल, इतने नंबर के जूते खरीद के लिया। डाकिया अपने जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, उस सबके घर में जाता है और गिफ्ट मांगता है। उसके मन में आया कि क्या मुझे उसके यहाँ जाना चाहिए? नहीं, मुझे जाना चाहिए, मिले न मिले अलग बात, पर मुझे जाना चाहिए। अभी डाकिया वहां पहुंचता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा मैं डाकिया हूं। तो अंदर से कहा जाता है, अंकल थोड़ा रुकना। अंकल रुके, डाकिया रुका और उस लड़की ने उसके हाथों में वो लिफाफा दिया और कहा, अंकल इसको यहां मत खोलना, इसे घर जाकर के खोलना। डाकिया घर गया, घर जाकर के उसने वो लिफाफा देखा। उस लिफाफे में जब उसने वो चप्पल देखे, वो शूज देखे, वो हैरान, परेशान, आंखों में पानी रुक। वो भागता भागता अपने ऑफिसर के पास जाता है, कहता है, सर मेरा ट्रांसफर करा दो यहां से। क्या बात? कहा मेरे में हिम्मत नहीं है। उस लड़की ने मेरे पैरों में चप्पल नहीं देखी, मैं कैसे उसको पैर दिला सकता हूं? मेरी कोशिश में कैसे करके उसके पैरों को दिला सकता हूं? मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं, मैं उसके साथ आंखें नहीं दिला सकता हूं। जो मेरे चप्पल को देख सकते, चप्पल नहीं, तो मैं तो जानता हूं कि बिना पैर के। तो जब संवेदनाएं इतनी भरपूर हो जाती है तो भक्ति का उदयन होता है। और तभी परमात्मा कहते हैं कि तुम पश्चिम में हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पीठ के पीछे कुछ नहीं है, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन करना क्या है? जब जब तुम्हारे मन में द्वेष की भावना पैदा हो, दूसरा तो द्वेष पैदा करता ही, लेकिन कई बार जब हमारे मन में द्वेष की भावना हो तो उस द्वेष को परमात्मा से कहना कि मेरा जितना हो, जितना सरल हो सकूं, जितना सहज हो सकूं, जितना पवित्र हो सकूं, उतना मुझे पवित्र करना है। और इसको तुम अपनी न्याय व्यवस्था में, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है तो परमात्मा दयालु भी है। दयालु का अर्थ ये नहीं है कि कर्म के फल को मना करना। अच्छा दयावान वो होता है जो कर्म की सजा देता है। तो परमात्मा क्या करता है? कर्म के अनुसार सजा देता है, कर्म के फलों के अनुसार से हमें योनियां मिलती, जीवन मिलता है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन है। जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती है। पुनः कह रहा हूं, अध्यात्म के रास्ते में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, केवल जीवन है और फिर नया जीवन, 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 फिर नया जीवन। ये अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म में डिटैचमेंट होने का नाम अध्यात्म है। जब आप फ्लाइट से सिंगापुर आते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि मेरी फ्लाइट की जो सीट थी वो रह गई है, तब आपको दुख नहीं होता ना छोड़ते थे, क्योंकि हमें पता है हम बहुत अच्छे स्थान में जा रहे हैं, बहुत अच्छे महत्वपूर्ण स्थान में जा रहे हैं। तो जीवन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इस जीवन के बाद जो मेरा अगला जीवन होगा, इससे अच्छा जीवन होगा, इससे अच्छी यात्रा होगी। और जब अच्छी यात्रा का अनुभूति होगी तो किस बात का दुख, किस बात का दर्द, किस बात का कष्ट, किस बात की परेशानी, किस बात की तकलीफ